नमस्कार। आज हमारे साथ हैं संसदीय राजभाषा समिति के अवर सचिव डॉक्टर रामेश्वर लाल मीना। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप संसदीय राजभाषा समिति, तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि राजभाषा क्या है? देखो मैम, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। हम बहुत जगह जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बताते हैं, लेकिन जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343(1) में हिंदी को ऑफिशियल मतलब राजभाषा घोषित किया, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, जो जिसमें हम अपना कामकाज कर सकें उसको हम राजभाषा कहते हैं। भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है और जो राज्य हैं उनको आर्टिकल 345 में ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो कोई भी अपनी भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है। मतलब ये राजभाषा की संवैधानिक स्थिति हम इसको कह सकते हैं? हाँ, जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343(1) में। जी जी। और सर, ये संसदीय राजभाषा समिति ये क्या होता है? देखो, जब संविधान लागू हुआ है तो हमारी राजभाषा भी हिंदी घोषित हो गई थी 14 सितंबर 1949 को, लेकिन शुरू में बहुत सारी कठिनाई थी, तो उस समय 1965 तक ढील दी गई कि हिंदी को हमें प्रमोट करने के लिए एक समय अवधि चाहिए, तो 15 वर्ष की अवधि दी गई। तो उसमें हमें क्या करना है, जितने भी हमारी जो मशीनरी थी उसको जो भी कार्य थे उनको हमें हिंदी में ट्रेंड करना था। तो इसी के हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक 1955 में एक राजभाषा आयोग गठित किया गया था, बीजी खैर की अध्यक्षता में। उस आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 1957 में सबसे पहले एक राजभाषा समिति गठित गई थी, केसी पंत की अध्यक्षता में। उसने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी के आधार पर ये राजभाषा अधिनियम 1963 बना। वो राजभाषा अधिनियम 1963 बना, उसके बाद में नियम बने। तो लेकिन इसकी जो बार बार जो समीक्षा के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 1976 में एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई, जिसमें 30 सांसद होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और माननीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और संसदीय राजभाषा समिति केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय है, उपक्रम हैं, मंत्रालय हैं, स्वतःशासी संस्थान हैं, उनमें जाकर ये हिंदी में की गई प्रगति का निरीक्षण करती है और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है और ये रिपोर्ट खंडों में प्रस्तुत की जाती है। मतलब सर, संसदीय समिति का कार्य ये होता है कि वो हिंदी में हिंदी के क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा करना है, मतलब हमने कितना काम हिंदी में किया गया, क्या हमारा जो टारगेट हमने प्राप्त किया नहीं किया गया है। तो सर, आप अभी तक कितने निरीक्षण कर चुके हैं? अब तक हम 13,737 कार्यालयों को निरीक्षण कर चुके हैं जब से कमेटी गठित की गई पूरे भारत में। इसमें भारत सरकार के कार्यालय हैं, उपक्रम है, बैंक है, स्वायत्तशासित संस्थान भी हैं, सारे इसमें। और जो आपने खंडों में रिपोर्ट को जमा करने की बात की सर, वो थोड़ा स्पष्ट करके बताइए किस तरह से? देखो, जब कमेटी गठित की गई थी तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो खंडों में प्रस्तुत करेगी राष्ट्रपति को। तो अब तक कमेटी ने 10 खंड प्रस्तुत किए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है, उन खंडों को राज्य सरकार को भिजवाता है और लोकसभा और राज्यसभा में वो रिपोर्ट रखी जाती है। उसके बाद में सरकार उस पर डिसीजन लेती है, फिर राष्ट्रपति उस पर आदेश जारी करते हैं। तो अब तक 10 खंड हमने प्रस्तुत कर दिए हैं और 11वां खंड तैयार है एकदम बन के, वो भी 6 महीने के अंदर शायद हम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दें उसको। सर, राजभाषा से संबंधित जो इतने सारे कार्य संसदीय समिति के माध्यम से हुए हैं, तो उनसे हिंदी का जो भविष्य है देश में, राजभाषा का भविष्य है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजभाषा का भविष्य तो उज्जवल है। अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में, मार्केटिंग में हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को व्यापार करना है तो जो आम जन की जो भाषा है उसी में उसको करना होगा। तो आजकल हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है सभी क्षेत्रों में, और मैं मानता हूँ कि आगे हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। अभी भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति भी लागू की है, उसमें हिंदी को, क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत बढ़ावा दिया गया है। उसमें जैसे चिकित्सा में है, इंजीनियरिंग में है, सभी क्षेत्रों में मतलब हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में मतलब हिंदी का भविष्य उज्ज्वल होगा। सर, बहुत ही अच्छी बात है सर। हिंदी के लिए सभी देशवासियों की यूँ भी शुभकामनाएं रहती हैं। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।